बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी बनाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखें, मैंने ना 2 किलो बीफ लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और बाकी मसाले ये साथ जाएंगे। ये देखें, ये सारे मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। सुरख मिर्च है, हल्दी है और ज़ीरा धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी और ये तेज़पत्ता वगैरह ये चीज़ें हैं। और मैंने हांडी रख ली है बाहर चूल्हे पे। हांडी में हम गोश्त को पकाएंगे तकरीबन 3.5 घंटे के लिए। तो ये खड़े मसाले पहले डाल देती हूँ। ये बादियान का फूल, नमक, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता। और इसको पानी में डाल दें। पानी गर्म हो रहा है, आग जल रही है नीचे। अब गोश्त को डाल देते हैं। ये भी मैंने धो लिया है और इसकी स्मेल ख़त्म करने और इसको कैसे खोलना है कि पत्थर की तरह बना हुआ गोश्त जो होता है ना, उसको कैसे खोलना होता है और उसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं इसके ना एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। और इतनी माशाल्लाह खुशबू इसके अंदर से आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसे लगता ही नहीं कि हम बीफ डाल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे पका हुआ कौरमा की जैसी खुशबू अंदर से आ रही है। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो गोश्त मैंने डाल दिया। अब अदरक लहसुन को मैंने ना मोटा मोटा कूट के रख लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देंगे। 1 गिलास मैंने पानी का पहले डाला है। ये मेरे पास हाफ़ लीटर का गिलास है, तो हाफ़ लीटर पानी पहले डाल दिए, तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे। और प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप कर लिए थे बारीक बारीक, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून डालेंगे, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 टेबल ज़ीरा और धनिया का पाउडर बना के मैंने रखा है, वो डाल देंगे। और साबुत ये मैंने टमाटर काट लिए थे 2 मेरे पास, और एक छोटा सा था, उसको मैंने इस तरह बना लिया। बस 2 टमाटर के 4 पीस करके रख दिए, छिलका उतार लेंगे ऊपर से। तो ये 1 गिलास ऊपर से मैं डाल देती हूँ। तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे और हमने इसको ना 3.5 घंटे के लिए पकाना है इसके आग के ऊपर। तो मैं आपको ना आग मैंने जला दी है, आग इस तरह जल रही है, बस ये पकता रहेगा। को दिखाती हूँ मौसम कैसा है। आज मौसम बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ था माशाल्लाह। और बादल छाए हुए थे धूप में। ये जगह चूल्हा धूप में है ना, इसलिए धूप में खाना बनाना मुश्किल होता है। तो मैंने ना सोचा आज तो बहुत अच्छा मौसम है, तो आज हम बिरयानी बनाते हैं बाहर आग पे, और बड़ी मज़े की बनेगी। गोश्त को हम बाहर बनाएंगे, इस तरह पक जाएगा, और बाकी जो है ना वो हम अंदर फिर बनाएंगे। अच्छा ये देखें, ये ना 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो टमाटर के ऊपर से छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद ना ये छिलका अंदर जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। छिलका ऊपर से उतार लेंगे और बाकी फिर हमारा ना गोश्त पकता रहेगा। बस इस तरह आग जलती रहेगी, पकता रहेगा। तकरीबन 3.5 घंटे पकेगा ना, तो बिरयानी के लिए ना गोश्त का कौरमा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ना ज़्यादा गलेगा और कच्चा भी नहीं रहेगा, सख्त भी नहीं होगा, और अंदर तक जूसी होगा और इतना मज़े का बनेगा, मैं आपको क्या बताऊँ। आग पे बना हुआ जो होता है ना वो गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और थोड़ा सा देर हो जाती है और बस ये पकता रहता है। अगर कुकर में पकाना है तो आपने आधा घंटा इसको पकाना है, 30-35 मिनट पकाएंगे तो झटपट से बन जाएगा। और अगर आपने मज़ेदार बनाना है और आपके पास टाइम भी है तो आपने फिर इस तरह बनाना है। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, मैंने सोचा मैं ना चूल्हे के ऊपर इसको बनाऊंगी और बड़ा मज़े का बनाऊंगी। आग के ऊपर बनी हुई चीज़ जो होती है ना वो बहुत ही टेस्टी होती है। अच्छा ये देखें, अब इसको देख लेते हैं। ये इसको हो गए 3.5 घंटे पकते हुए। 3.5 घंटे के बाद इसको चेक भी करते हैं। और अब इसको ना इसके अंदर ऑयल डाल, 1 कप मैं ऑयल डालूँगी। तकरीबन मेरे पास ये 2 किलो गोश्त था और मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बनाऊँगी। अच्छा इसको भून लेंगे गोश्त को ना डाल के ऑयल। तो वीडियो यहाँ थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने ना 1 कप दही ली है, दही के अंदर मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को बिरयानी मसाले का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है,
तो इसलिए ना मैं ये रेडीमेड बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आपके पास घर का बना हुआ तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपने वैसे बनाना है तो फिर आप बाज़ार वाला, तो जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता है, जिस भी ब्रांड का लेना हो तो आपको अच्छा लगे तो वो ले लें। अच्छा, ये ना मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। इस तरह मिक्स करके ना हमने बिरयानी का कौरमा जो तैयार करना है ना, मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा तैयार करेंगे। अच्छा, इसके अंदर डाल देंगे, ये देखें, ये ना गोश्त फ्राई हो गया है। हांडी के अंदर जो पकता है ना वो बड़ा ही मज़े का बनता है। देखें, आग भी नीचे थोड़ी सी है और ये पक के भी तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको इसके साथ चम्मच के साथ तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतना अच्छा गला हुआ है, ये देखें ऐसे ही टूट गया है। तो माशाल्लाह जूसी है, अंदर तक जूसी है और बहुत ही अच्छा देर से तकरीबन 3.5 घंटे ला के पकाया ना, तो इसलिए बहुत ही मज़े का बना है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे बिरयानी मसाला जो हमने मिक्स करके रखा है, वो डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। ये पकता रहेगा और खुश्क होता रहेगा अच्छे से इसके अंदर, क्योंकि गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बाकी बिरयानी मसाला डाल के इसको मज़ीद पकता रहेगा आग के ऊपर। दूसरी साइड पे हमने चावल बॉयल करने हैं। चावल मैं गैस पे बॉयल करूँगी, क्योंकि बाहर एक ही चूल्हा है, इसके ऊपर ये बस मसाला पकता रहेगा। इसके अंदर अच्छी तरह ये ना पानी खुश्क हो जाएगा। इसको भुनाई वगैरह अच्छे से भुनाई इसकी कर लेंगे, तो ये इस तरह पकता रहेगा और अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। और जो चावल हैं वो हम अलहदा बॉयल कर लेंगे। गरम गरम ये मसाला इसके अंदर डालेंगे और हमारा झटपट से बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह कौरमा हमारा बिरयानी का तैयार हो गया है। बस ये पकता रहेगा। दूसरी साइड में मैं जाके चावल बॉयल कर लेती हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते। तो ये देखें, मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने जो कौरमा बना के रखा है ना बिरयानी का, वो इसके अंदर डाल लेंगे। बीफ का कौरमा बनाया है बहुत ही मज़े का। और चावल साथ साथ मैं बॉयल कर लिए थे और इसके ऊपर डालेंगे, गरम गरम चावल डालेंगे। तो बस एक ही तय लगाएंगे, एक तय नीचे चावलों की डाल दी है, ऊपर मैं ये सारा कौरमा डाल दूँगी। और ये सारा कौरमा ऊपर डाल दिया है, बाकी चावल भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप अगर चाहें तो ज़रदा रंग डाल सकते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो मैं वैसे नहीं डालूँगी, कभी दिल करता है डाल लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने आज इसके ऊपर ज़रदा रंग नहीं डाला, वैसे ही बनाएंगे। तो आपने अगर डालना है तो डाल लीजिएगा। तो बाकी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया और पुदीना मिक्स है, ये काट के मैंने रख लिया था, ये डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए, अच्छी लुक के लिए, और मज़े का बनेगा। इस तरह हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार चटपटी बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है ना। और चावल हमारे 80% तक कुक हो गए। और देखें, ये मैंने ना 15 से 20 मिनट का इसको दम लगाया था। दम लगाने के बाद इसको चेक करते हैं, हमारी बिरयानी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, मज़ेदार सी। तो यहाँ पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे मेरी चैनल को सपोर्ट मिलेगी और जल्दी से जल्दी मैं कामयाब हो जाऊंगी इंशाल्लाह। और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से। तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी देखें कितनी अच्छी बनी है, सिंपल सी बनी है, लेकिन मज़े की इतनी है ना, इतनी खुशबू अच्छी आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते और मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। और माशाल्लाह मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। आपने बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जल्दी से मैं कामयाब हो जाऊँगी अल्लाह के हुक्म से। तो इसको डेकोरेट कर लेते हैं। इसको मैंने ना अनियन के थोड़े से रिंगे बना के रख लिए थे, थोड़ा सा ऊपर लेमन डाल देंगे और चटपटी और हो जाएगी हमारी बिरयानी। बाकी चीज़ें भी, डेकोरेशन जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, खूबसूरती जो होती है ना वो इसको चार चांद लगा देगी। थोड़े से लेमन के पीस रख दिए ऊपर मैंने, साइडों पे हम सैलड के तौर पर इसके टमाटर के पीस रख दिए, तो सैलड भी साथ अच्छा लगता है बिरयानी के। और बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।